रमेश एक छोटे से गांव का गरीब किसान था। उसके पास बस आधा एकड़ जमीन थी और घर में बूढ़ी माँ और दो छोटे बच्चे। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह खेत में पहुंच जाता, मिट्टी में अपने सपने बोता। बरसात के मौसम में उसकी उम्मीदें हर बीज के साथ उगती। एक साल बारिश ठीक से नहीं हुई, फसल सूखने लगी और गांव के कई लोग शहर भाग गए। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसने पास के तालाब से पानी खींचने के लिए अपने पुराने साइकिल के पहिए से एक छोटा यंत्र बना लिया। दिन रात मेहनत करके उसने कुछ फसल बचा ली। जब फसल कटी तो भले ही वह बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन रमेश की आंखों में चमक थी। उसने बच्चों से कहा, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। उस साल गांव के लोगों ने उसे उम्मीद वाला किसान कहा, क्योंकि उसने दिखा दिया कि गरीबी इंसान को तोड़ नहीं सकती अगर हिम्मत साथ हो। रमेश एक छोटे से गांव का गरीब किसान था। उसके पास बस आधा एकड़ जमीन थी और घर में बूढ़ी माँ और दो छोटे बच्चे। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह खेत में पहुंच जाता, मिट्टी में अपने सपने बोता। बरसात के मौसम में उसकी उम्मीदें हर बीज के साथ उगती। एक साल बारिश ठीक से नहीं हुई, फसल सूखने लगी और गांव के कई लोग शहर भाग गए। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसने पास के तालाब से पानी खींचने के लिए अपने पुराने साइकिल के पहिए से एक छोटा यंत्र बना लिया। दिन रात मेहनत करके उसने कुछ फसल बचा ली। जब फसल कटी तो भले ही वह बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन रमेश की आंखों में चमक थी। उसने बच्चों से कहा, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। उस साल गांव के लोगों ने उसे उम्मीद वाला किसान कहा, क्योंकि उसने दिखा दिया कि गरीबी इंसान को तोड़ नहीं सकती अगर हिम्मत साथ हो।